जोहार, नमस्कार। आज फिर से एक कविता संग्रह और कुछ कविताएं। जब आदिवासी गाता है, यह कविता संग्रह है जमुना बिनी तादर की, 2018 में आई है। अरुणाचल की धरती से ये कविताएं हैं और आज उनकी कुछ अभिव्यक्तियां आपके सम्मुख हिंदी मूल में। शीर्षक कविता ही लेते हैं सबसे पहले। जब आदमी गाता है, जब आदिवासी गाता है। इस भाषा ने कभी कुतर्क नहीं जाना और सभ्यों की भाषा तर्क जाल से भरी विलुप्त होती इस भाषा पर अक्सर सपाट बयानी का आरोप लगा। मखौल उड़ाते रहे कि इस भाषा की वाक्य रचना कमजोर और व्याकरण सीमित, इसलिए जीवन की मूलभूत जरूरतों और मन के सरल भाव ही इसमें अभिव्यंजित हो पाती। जीवन की जटिलताएं और मन के द्वंद्व नहीं। इस भाषा की जीवंतता पर उंगलियां उठती रहीं कि इसमें लोरियां ही गाई जा सकती, बच्चों को सुलाने। हाँ, केवल लोरी जैसे हल्के फुल्के गीत ही, रण जीतने वाले कबीलों का विजय गान नहीं, किसी सिद्ध पुरुष गांव प्रधान की मृत्यु का शोक गीत नहीं, प्राकृतिक आपदा और महामारी से बचाव के लिए सर्वशक्तिमान डॉनी पोलो से याचना भरी प्रार्थना नहीं। असभ्य लोगों की अर्धविकसित भाषा, यदि यह सत्य है तो जब आदिवासी गाता है तो मन में सिहरन क्यों कर पैदा होता है? उन अस्पष्ट ध्वनियों को सुन क्यों रोना आता है? क्यों अतीत वर्तमान हो जाता है और वर्तमान अतीत? जब आदिवासी गाता है तो नदी गाती है, पेड़ गाता है, पक्षी गाती है, सूरज गाता है, चंद्रमा गाती है, मेघ गाता है, वर्षा गाती है, प्रकृति का खोना कोना गाती है। यह पहली रचना। दूसरी रचना की तरफ आपको ले चलूं। आधुनिक शिक्षा। अनंत काल से चली आ रही परंपराओं और आदिम आस्थाओं में छिपे दर्शन को तुम कब समझोगे? पर्व त्योहार में शास्त्रों से सुसज्जित होना तुम्हें बड़बड़ लगता। बीहड़ जंगलों में, दुर्गम पहाड़ों में, चौड़ी बहती नदियों में, मौन ठहरती झीलों में आत्माएं निवास करती हैं, उन्हें सताते नहीं। यह सुन तुम्हारी आंखें विस्मय में फैल जाती। ओझा के मंत्रोच्चारण के, चूजे के कलेजे परीक्षण में, अंडे के जर्दी में, स्वप्नों के रहस्य में जो श्रद्धा गुत्थित है, तुझे अर्थहीन लगता। मृत पूर्वजों की कथा में हास्य है, रुदन है, जन्म का उल्लास है, मृत्यु का मातम है, युद्धों का विजय घोष है, पराजय का विलाप है, पूरा एक इतिहास है, इतिहास को परखने की एक दृष्टि है। तुम उसे देखना नहीं चाहते। तुम्हारे लिए आदिम आस्था और श्रद्धा का अर्थ ढकोसला है। तुम अपने बचाव में आधुनिक शिक्षा का तर्क देते हो, मात्र तर्क के लिए तर्क, प्रश्न के लिए प्रश्न, बिना उस दर्शन को जाने जो तुम्हारे पूर्वजों की विश्व दृष्टि हुआ करती थी, बिना उस पथ को चिन्हे जिस पथ पर चलकर तुम्हारे पूर्वजों ने अतीत से वर्तमान की संघर्षशील यात्रा तय किया था। एक अंतिम रचना। लोकतंत्र का जश्न। सवेरे बिस्तर से उठते, मुंह धोते, दोपहर को पेट पूजा करते, इस तरह सांझ ढल गई। अपने हाथ की तर्जनी उंगली को निहारते निहारते, जितना निहारो पुलक उतना मन में बढ़ता जाता। कल घंटों पंक्तियों में कतारबद्ध खड़ी मत अपना दान करके आई हूं। नाखून में फैली भूरी स्याही लोकतंत्र की जश्न का निशान है।
आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।